नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल startupstartkaro.com में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 1% कंपनी के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 1% कंपनी क्या होती है, इस कंपनी को कौन बना सकता है और इस कंपनी को बनाने का क्या फ़ायदा है और इस कंपनी का बनाने का क्या प्रोसेस है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं 1% कंपनी क्या होती है, तो जब कंपनीज एक्ट 2013 आया तो उसमें ओपीसी का एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। यह कॉन्सेप्ट इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि कोई छोटा व्यापारी है या कोई सोल प्रोप्राइटर है या कोई सिंगल एंटरप्रेन्योर है, अगर वह अपनी एक छोटी कंपनी बनाकर अपना काम शुरू करना चाहता है तो वह अपनी एक कंपनी बनाकर इसे शुरू कर सकता है। अगर हम बात करें कि 1% कंपनी कौन बना सकता है, तो 1% कंपनी कोई भी सिंगल नेचुरल पर्सन, चाहे वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, बना सकता है। 1% कंपनी, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इस कंपनी में केवल एक ही मेंबर होगा और वही मेंबर डायरेक्टर भी होगा। अब अक्सर लोग ये पूछते हैं कि सर, अगर इस कंपनी में एक ही मेंबर होगा और अगर उसकी किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो इस कंपनी का क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब कंपनी रजिस्टर होती है तो उस समय उस मेंबर को अपना एक नॉमिनी भी अपॉइंट करना होता है। वह नॉमिनी इसलिए अपॉइंट किया जाता है कि अगर उस मेंबर की किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो वह नॉमिनी उस कंपनी को आगे चलाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं 1% कंपनी बनाने के फ़ायदे के बारे में। इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा है कि यह कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मतलब इस कंपनी की अपनी अलग से खुद पहचान होती है जो इसे इसके मेंबर और डायरेक्टर से अलग करती है। रजिस्ट्रेशन के बाद आरओसी इस कंपनी का एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी इशू करता है। इसका दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है लिमिटेड लायबिलिटी, यानी यह कंपनी के जो मेंबर हैं या इस कंपनी के जो मेंबर है वह अपनी हिस्सेदारी तक के लिए ही इस कंपनी में होने वाले लॉसेस के लिए जिम्मेदार होगा, इसके अलावा वह जिम्मेदार नहीं होगा। इसका तीसरा बड़ा फ़ायदा है नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। आप इस कंपनी को कम से कम 1000 रुपये की कैपिटल से भी शुरू कर सकते हैं। इसका चौथा बड़ा फ़ायदा है सिंगल ओनरशिप। यदि वह मेंबर कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कोई निर्णय लेता है तो उस निर्णय के लिए उसे किसी की अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। वह इस निर्णय को अकेले ही मानकर इस कंपनी पर लागू कर सकता है। इसका पांचवा सबसे बड़ा फ़ायदा है कि यह कंपनी एक छोटी कंपनी है, इसलिए इसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में रजिस्टर भी कराया जा सकता है और उसमें रजिस्ट्रेशन कराने के बाद यह कंपनी कई तरह के फ़ायदे जैसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन, आसानी से लोन और भी कई तरह के फ़ायदे उठा सकती है। अब हम बात करेंगे कंपनी बनाने के प्रोसेस के बारे में। इसका सबसे पहला प्रोसेस शुरू होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यानी डीएससी लेने से। तो उसके लिए मेंबर को अपना पैन और आधार देकर एक केवाईसी करानी पड़ेगी और वीडियो वेरिफिकेशन के बाद वो डीएससी आराम से बन जाएगा। इसका दूसरा प्रोसेस है नाम अप्रूवल का। वह नाम ओपीसी का मेंबर जो रखना चाहता है वह एक यूनिक नाम होना चाहिए। वो पहले से ही किसी कंपनी या ट्रेडमार्क के नाम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको समझाऊं तो मान के चलिए, अगर आप फार्मास्यूटिकल का काम करना चाहते हैं और या फार्मास्यूटिकल का काम करते हैं और आपका नाम संतोष है, आप बनाना चाहते हैं संतोष फार्मास्यूटिकल ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि आपका नाम में ही आपकी कंपनी का ऑब्जेक्ट भी आ रहा है और अगर पहले से ही यह कंपनी रजिस्टर है तो यह नाम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका नाम एक अलग यूनिक नेम होना चाहिए जो किसी भी नाम से या ट्रेडमार्क से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। और यह भी ज़रूरी नहीं है कि आपकी कंपनी के नाम यानी ओपीसी का नाम आपके नाम से या आपके बिजनेस ऑब्जेक्ट से मिलता जुलता हो, तो वह नाम अलग भी हो सकता है। अब वीडियो में हम बढ़ते हैं आगे, इसका तीसरे प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो तीसरे प्रोसेस में हम इसके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि डायरेक्टर्स की केवाईसी, नॉमिनी की केवाईसी और कंपनी की केवाईसी डिटेल को प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स में आरओसी के पास ऑनलाइन
फाइल कर देते हैं। एक बार जब हम इसे फाइल कर देते हैं तो ROC इन फॉर्म्स का एग्जामिनेशन करता है, क्या इस फॉर्म्स में अटैचमेंट्स पूरे हैं, क्या यह सभी फॉर्म्स में कंपनीज एक्ट का पालन किया गया है या नहीं किया गया है। एक बार जब ROC सेटिस्फाई हो जाता है कि यह फॉर्म्स और अटैचमेंट्स या जो भी है वह सब कंपनीज एक्ट के अनुसार है, तो वह कंपनी इनकॉर्पोरेट कर देता है और कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देता है और आपकी एक OPC कंपनी बन जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको OPC के बारे में कुछ जानकारी अवश्य मिली होगी। धन्यवाद।